हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस चीज़ का आज की 32 वीडियो और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं झारखंड के विकासशील योजना उनसे संबंधित यानी झारखंड के विकास के लिए जितने भी झारखंड सरकार द्वारा योजनाएं चलाए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को जानने वाले हैं, जिसका पार्ट आज 4 है। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका, तो प्लीज़ ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। ऐसे प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण बन सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। हाँ, और लगता है कि इस सीरीज से आपको प्रॉफिट हो सकता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं आज के प्रश्न का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना की न्यूनतम उम्र क्या है? स्वामी विवेकानंद योजना आपका निःशक्त स्वावलंबन योजना आपका झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका जो न्यूनतम उम्र है वो आपका कितना है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितना आपका? 5 वर्ष है। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन योजना के लाभुक के, ठीक है, स्वावलंबन जो योजना के जो लाभुक होते हैं उनका चयन करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? यानी स्वावलंबन योजना के जो लाभुक होंगे उनका जो चयन करना है ना, उसके जो समिति होता है उस समिति का अध्यक्ष आपका कौन होता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, इसका अध्यक्ष जो होता है आपका कौन होता है? अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की जो शुरुआत आपका कब और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 2011 में स्टार्ट किया गया था और अर्जुन मुंडा के समय स्टार्ट किया, यानी अर्जुन मुंडा ने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी जो था उसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2015 को हुआ था। ठीक है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी की शुरुआत आपका झारखंड में 15 नवंबर 2015 को हुआ था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के लिए, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितनी राशि खर्च करने का योजना है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 18 करोड़। कितना रुपया? 18 करोड़ है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता कितनी है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है उसके तहत उम्र सीमा जो आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए और आर्थिक जो सहायता गवर्नमेंट की ओर से मिलता है वो होगा कितना? 30,000 रुपया मिलता है। अगला प्रश्न है, आजीविका संवर्धन हुबर अभियान, आजीविका सुअर जो संवर्धन हुबर अभियान है जिसको शॉर्ट टर्म में आशा के नाम से पुकारते हैं, किस हेतु आरंभ किया गया, यानी किसका मद्देनजर रख के क्या गया आरंभ किया गया? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो होगा महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को मद्देनजर रखते हुए इस योजना का क्या गया शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा की शुरुआत किन्हें केंद्रित करके किया गया? किन्हें मेन रूप में टारगेट करके यानी उसको क्या मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किया गया? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हड़िया दारू बेचने वाले जो महिला होती है, अधिकतर आदिवासी महिलाएं क्या करते हैं, हड़िया दारू बेचती है और अपना गुजारा वसारा करता है। ठीक है, उसे क्या करता है, उस रास्ते से हटाकर अपने मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसका यानी आशा नामक अभियान की क्या कहेंगे आपका शुरुआत की गई है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आजीविका संवर्धन अभियान यानी आशा के माध्यम से कितने महिला को जोड़ने का लक्ष्य है? कितने महिला को जोड़ने का इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य है? तो याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 17 लाख लोग। कितने लोगों को? यानी 17 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा के लिए आवंटित जो आपका बजट है वो आपका कितनी है? तीसरा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आपका 600 करोड़ रुपया। कितना रुपया है आपका? 600 करोड़ रुपया है। इसके लिए क्या किया गया आपका आवंटित बजट में किया गया है। अगला प्रश्न है, उदय
UDAY का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, उदय का जॉब का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपको उज्ज्वला डिस्कॉम एसोसिएशंस योजना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस जब का योजना। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से की है? मुद्रा योजना की शुरुआत आपका मोदी ने क्या किया था? यानी प्रधानमंत्री आपका मोदी ने झारखंड के किस स्थान से की है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका से। ठीक है, मुद्रा योजना की शुरुआत जब का श्री प्रधानमंत्री मोदी ने आपका झारखंड के आपका दुमका नामक स्थान से किया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई है? झारखंड में आपका अम्बेडकर तकनीकी जो था छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है, जिसमें क्या कहते हैं, यानी आपका जो क्या टेक्निकल क्षेत्र में जो बच्चे क्या करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, और मेडिकल क्षेत्र में उन यानी बच्चों के लिए स्पेशल ये है अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। वो आपकी शुरुआत आपका कब की गई है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा 1 अप्रैल 2003 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2003 को किया गया। अगला प्रश्न है, जेपी आंदोलन यानी जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा। जेपी आंदोलन नहीं, जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन उसके जो आंदोलनकारी में क्या थे, स्वदेशी आंदोलन में क्या थे, भागीदारी जो थे, उनको पेंशन देने वाला ये देश का कौन सा राज्य बना? तो झारखंड आपका दूसरा है, पहले में आपका बिहार है। ठीक है, बिहार भी इसको पेंशन देता है जेपी आंदोलनकारियों को। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना केंद्र तथा राज्य के भागीदारियों का प्रतिशत कितना है? केंद्र और राजीव गांधी जो विद्युतीकरण योजना है उसमें केंद्र और राज्य का भागीदारी आपका कितना कितना है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका 90 और 10%। ठीक है, केंद्र का 90% हिस्सेदारी है, तो आपका राज्य का कितना है? 10% हिस्सेदारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदिवासी जनजाति हेतु लागू विशेष बीमा योजना का नाम क्या है? आदिवासी जो जनजाति है उनको लिए विशेष योजना लागू किया गया है। ठीक है, आपका जो बीमा कवर होता है उसे एक विशेष योजना लागू किया गया है, उस योजना का नाम आपका क्या है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जन श्री बीमा योजना। ठीक है, जो विशेष करके आदिम जनजाति हेतु क्या किया गया? लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत जो आपका कब की गई थी? तीसरा सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका 2011 में। कब किया गया था? 2011 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संजीवनी योजना, संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संजीवनी योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी महिला सशक्तिकरण। ठीक है, संजीवनी योजना का जब का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आवास योजना किन के लिए चलाई गई है? बिरसा मुंडा जो आवास योजना है वो किन के लिए स्पेशल चलाया गया है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आदिम जनजातियों के लिए। बिरसा मुंडा आवास योजना जो आपका आदिम जनजातियों के लिए क्या गया? आपका चलाया गया। अगला प्रश्न है, जल क्रांति अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जल क्रांति अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका, राज्य में इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई है। बिल्कुल सही बात है, जल क्रांति के अभियान की जो संबंध है आपका के बारे में आपका सत्य, यानी 15-16 में क्या किया गया था? यह स्टार्ट किया गया था। अगला आपका, इसके तहत राज्य के 24 जिलों में 48 ग्राम, प्रत्येक जिले में 2-2 ग्राम जल ग्राम क्या किया गया था? आपको चयनित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा आपका, चयनित सभी 48 ग्राम जल ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु केंद्र सूची में शामिल किए गए, भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से सभी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति
ग्राम विकास योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? ऑप्शन है आपका, इस योजना के तहत 5 साल में 5000 गाँव को समग्र विकास के लिए किए जाने का आपका लक्ष्य है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, इसके अंतर्गत वैसे गाँव को शामिल किया गया है जहाँ 80% से अधिक आबादी क्या जनजातीय होगी, ये भी सही बात है। अगला है, इस योजना में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास की योजना बनाई जाएगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के संबंध में ये क्या बिल्कुल तीनों का तीनों क्या है तो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से जो दिया गया है वो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर, राज्य सरकार द्वारा शिक्षा चालकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा जब का रिक्शा क्या तो चालक होते हैं उनके जीवन को क्या करते हैं सुधारने के लिए झारखंड सरकार द्वारा क्या योजना चलाया जा रहा है, झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत की गई है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है, गंगा नदी के स्वच्छ रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत साहेबगंज एवं राजमहल में कार्य प्रारंभ किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा को स्वच्छ रखने में क्या है आपका साहेबगंज तथा राजमहल में क्या कार्य प्रारंभ कर दिया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, वेद व्यास आवास योजना के तहत मछुआरों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से ये जो सभी होगा उसका सही होगा क्या होगा, उसका सभी होगा सही होगा, अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से जब का कौन सा कथन क्या ना सत्य है? ऑप्शन का, राज्य में सिंचाई सुविधा के विस्तारीकरण के लिए जल निधि नामक योजना प्रारंभ की गई, यानी राज्य में क्या सिंचाई सुविधा को विस्तारीकरण करना यानी विस्तार करने के लिए नवा जल निधि योजना के प्रारंभ किया गया है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी आपका, राज्य के तिलहन फसलों में वृद्धि के लिए समेकित तिलहन विकास योजना, आपका राज्य में जो ऊपर तिलहन के क्या वृद्धि करना हो तो क्या उसके लिए एक योजना चला रहा है क्या समेकित तिलहन विकास योजना, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला है, कृषि उत्पादकता एवं कृषकों की आय को वृद्धि के लिए कृषि क्लिनिक योजना तथा कृषकों को उत्कृष्ट श्रेणी के सब्जी फूल फल और पौधे उपलब्ध कराने के लिए पौधा उत्पादन योजना की शुरुआत की गई, बिल्कुल ये भी सही बात है। किस प्रकार से ये तीनों क्या सही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। जो उपरोक्त तीनों दिया गया है वो तीनों का तीनों क्या आपका सत्य है। अगला प्रश्न है, आदिम जनजातियों को मुख्य धारा में लाने हेतु, आदिम जनजाति जो है उसको मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य अनविवाहित महिला सदस्य को मासिक कितने रुपया राशि देने का प्रावधान है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 रुपया। कितना आपका 600 रुपया मासिक क्या क्या आपका राशि क्या मासिक राशि जब का देने का प्रावधान रखा गया है, कौन सी केवल और केवल आदिम जनजातियों के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? ऑप्शन आपका, झारखंड गठन के बाद पलामू सोन नदी पर राज्य के सबसे बड़े पुल आपका दीनदयाल उपाध्याय सेतु पुल का क्या गया शिलान्यास किया गया, बिल्कुल है, याद रखना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय सेतु पुल का शिलान्यास कहाँ कौन नदी पर किया गया आपका पलामू में स्थित आपका सोन नदी पर, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये क्या बिल्कुल सही बात है। अगला है, मुख्यमंत्री से सीधे संवाद के लिए टोल फ्री नंबर 181 शुरू किया गया, ये भी क्या है आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, राज्य में हेल्थ क्लिनिक फॉर्मेशन, ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर कितना 104 है शुरू किए गए, इसका भी बात सही करा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सजवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल तीनों का तीनों क्या है ना आपका सही बात है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में मुख्यमंत्री जो आपका एक क्या कर रहा है, झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो था आपका गरीब मजदूर को क्या करता है, गरीब परिवार के लोग को क्या कर सकते, यानी राज्य में तथा राज्य के बाहर तीर्थ दर्शन कराने के लिए फ्री में घुमाने ले जाता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में निम्न में से जो कथन दिया गया है वो कौन कौन सा सही है? तो ऑप्शन है आपका, इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई, बिल्कुल सही है, जिसका उद्देश्य गरीब वृद्धों को राज्य में तथा राज्य के बाहर तीर्थ यात्रा करवाना है, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य क्या है आपका, गरीब जो वृद्ध हैं उनको क्या अपना राज्य में जितने भी तीर्थस्थल उसको घुमाना, ठीक है, तथा राज्य के बाहर भी है उन तीर्थस्थलों को घुमाना उनका क्या होता का काम करता है। इस योजना के उद्देश्य इस योजना के तहत आपका झारखंड के 6 तथा
झारखंड राज्य के 12 यानी 11 तीर्थ स्थलों के शामिल किया गया, बिल्कुल सही बात है। झारखंड राज्य के अंदर आपका 6 और झारखंड राज्य के बाहर जो आपका 11 तीर्थ स्थलों के इसमें शामिल किया गया। अगला ऑप्शन आपका, इसके तहत लाभुकों को यात्रा के अलावा रहने खाने का पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, ये जो तीनों बात कहा गया ये आपका मुख्यमंत्री आपका तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में क्या तीनों का तीनों क्या सत्य है। अगला प्रश्न क्या रहा, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत आपका कितने पौधे को लगाने का लक्ष्य रखा गया है, याद रखना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 करोड़ पौधे को लगाने का लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत लाभुकों को रख रखाव के खर्च में कितना भाग सरकार की तरफ से, ठीक है, कितना भाग जो आपका सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात 75%। कितना 75% मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत लाभुकों को रख रखाव उसके पेड़ पौधे के जो रख रखाव के लिए सरकार के द्वारा 75% खर्च क्या करेगा ना वही करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के संदर्भ में गलत है। ऑप्शन है आपका, लाभार्थी परिवार केवल 2 बच्चे होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना उन्हीं को मिलेगा जिनके क्या परिवार में केवल 2 बच्चे होना चाहिए। दूसरा, लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, स्कूल में पास होकर निकलने तक उसकी पढ़ाई में विराम नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी, योजना की संपूर्णता पर लड़की की 22 वर्ष की उम्र में कितना आपका 2.05 लाख प्राप्त होने की हकदार है, ये बिल्कुल गलत है। कितना रुपया देता है आपका 30,000 रुपया देता है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई है, याद रखना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका 14 अप्रैल 2016 को। कब किया गया, 14 अप्रैल 2016 को किया गया, ठीक है ना। इस प्रकार से सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 2016 को। तो आज के प्रश्नों को ये करते समाप्त। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। साथ ही पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ सकें। वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।